हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 जो कि 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से है और चैप्टर 7 है स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हमको दो चीज़ करना होगा, सब डिवाइडेड बार ग्राफ और उसके बाद होगा परसेंटेज बार ग्राफ। तो हमको इसमें करना क्या होगा, क्वेश्चन रीड करेंगे और हम समझेंगे। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ द बसेस एंड द ट्रक इन द नियरेस्ट लैक यूनिट। हमको कुछ टेबल्स में इंफॉर्मेशन दी है ट्रक और बसेस की, जो कि यूनिट्स पे है, लैक्स मतलब कि हमको बताया गया है यूनिट लैक्स में है। और ड्रॉ द परसेंटेज बार डायग्राम, हमको क्या ड्रॉ करने का है, परसेंटेज बार डायग्राम करना है। अब देखो जहाँ पर परसेंटेज आता है तो हमारे माइंड में एक इंफॉर्मेशन क्लिक हो जाती है कि कहीं ना कहीं 100 आएगा। तो हमको ये चीज़ को याद रखना है कि परसेंटेज जब भी आएगा या तो डिवाइड में होगा या तो फिर मल्टीप्लिकेशन में 100 का यूज़ होगा। तो किस तरह से यूज़ करेंगे और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर्स, मतलब कि यहाँ पे हमको राउंड फिगर में नंबर्स को लेकर आना है देख, और उसके बाद हमको परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। ईयर में दिया है 2006 और 2007 में कितना है, नंबर ऑफ द ट्रक्स 47 है और नंबर ऑफ द बसेस कितनी है, 9 है। उसी तरह जब 2007 और 2008 में है और 56 है और 13 है, 2008 to 9 है 60 और 16 है, और 2009 to 10 है 63 और 18। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमको परसेंटेज बार ग्राफ निकालना है, परसेंटेज बनाना है। तो परसेंटेज के लिए हमको टोटल नंबर मालूम होना पहले ज़रूरी है। तो हम ट्रक और बसेस का दोनों का टोटल नंबर निकाल देंगे और टोटल नंबर निकालने के बाद हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद हम पहले ट्रक का करेंगे, फिर उसके बाद बस का, और फिर बार डायग्राम बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी हूँ जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही सब बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं करी हूँ, खाली यहाँ पे क्वेश्चंस को एज इट इज़ उतारी हूँ और एक्स्ट्रा कॉलम बनाई हूँ। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ द ट्रक्स है, नंबर ऑफ द बसेस है और ईयर है। तो 2006 एंड 7 है, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर भी वैसे ही ड्रॉ कर ली हूँ। तो इससे आपको ईजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला फर्स्ट है ईयर, तो मैंने ईयर के कॉलम में 2006 एंड 7 इस तरीके से लिखी हूँ। नंबर ऑफ द ट्रक क्या है, 47 है। नंबर ऑफ द बसेस कौन सा कॉलम में, ये है जिसमें 9 है। तो अब पहला मुझे काम क्या करना होगा, टोटल नंबर निकालना होगा। तो टोटल नंबर क्या होगा, जो दोनों का प्लस होगा। ट्रक और बसेस को हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमको यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ द ट्रक। यहाँ पे मैंने दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकाल रही हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ सके। परसेंटेज ऑफ द ट्रक निकालेंगे पहले और फिर उसमें से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ द ट्रक को बस से। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द बसेस मिल जाएगा। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल निकालना होगा। तो टोटल निकालने के लिए हम किस तरीके से टोटल करते हैं, देखिए पहले हम सबका टोटल ले लेते हैं। यहाँ पे 9 और 7 हो गए, 16 17 हो जाता है, 7 7 14 एंड 16, सॉरी 16 होता है। 6 यहाँ पर हो गया और 1 कैरी हो गया और ये 1 4 5 हो गया। मिस यहाँ पे कितना हो गया, 56 हो गया। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, और 5 और 1 होता है 6, तो ये 69 हो गया। अब यहाँ पे 0 और 6 होता है हमारे पास 6, और 1 और 6 होता है हमारे पास 7, तो 76 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 और 8 11 हो जाता है। 1 अगर कैरी कर दिए, 1 6 7, 7 और 1 1, कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास हो गया टोटल नंबर। अब टोटल नंबर के बाद हमको क्या करना होगा, परसेंटेज निकालना होता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो हमारे पास नंबर्स हैं। अब मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज किसका निकाल रही हूँ, परसेंटेज ऑफ द ट्रक। तो परसेंटेज ऑफ द ट्रक में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रक का जो स्कोर है वो लेंगे, कितना है, नंबर ऑफ द बस ट्रक कितनी है हमारे पास, 47। तो 47 लिखेंगे, 47 लिखेंगे और उसके बाद कितने टोटल ट्रक है, मीन्स कि टोटल नंबर्स कितने हैं बस और
अपना ट्रक को मिला के, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 56। अब इन दोनों में हमको क्या निकालने का परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे इनटू 100 करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए मैं रफ पेपर का यूज़ करती हूँ ताकि यहाँ पे ज़्यादा गंदा ना हो जाए, तो इसके लिए मैं रफ पेपर का यूज़ करूँ। सो मैंने यहाँ पर क्या कर दी हूँ, पहले ही रफ पेपर में नंबर लिख दी हूँ। 47 डिवाइड बाय 56 आएगा और इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 47 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 47 इंटू 100 हो जाता है 4700। 2 0 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर सेम एज इट इज़ लगा सकते हैं, तो 4700 हो गया और 56। अब देखा जाएगा तो यहाँ पे 56 है और 47 है। 5 और 6 में 6 और 7 नंबर से हम कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए हम इजीली क्या करेंगे, 56 का टेबल यूज़ कर लेंगे। अगर आपको 56 का टेबल नहीं आता है तो आप बना लीजिए, और मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे टेबल पहले से मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो यहाँ पे इसका टेबल यूज़ करते हैं, देखिए किस तरीके से। और अच्छा, क्यों 56 का टेबल क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो 47 नंबर होता है वो ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर मोस्टली हम उसके वही टेबल में आता है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपके लिए टेबल यूज़ कर रही हूँ 56 का। तो 56 का टेबल के लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे बना दी हूँ, देखिए। तो 56 का टेबल इस तरीके से बना चुकी हूँ मैंने। और अब हमको क्या करने का है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस तरीके से होता है आपको अच्छे से पता है कि 56 के टेबल में हमको देखने का है 47 नंबर, तो 47 नंबर तो नहीं आएगा हमारे पास, है ना। तो 47 नंबर नहीं आएगा। 470 देखेंगे, 470 आता है क्या, नहीं, बट लेकिन 448 आता है, और यहाँ पर ये वाला नंबर आता है 504 आता है। तो हम 470 के बदले कौन सा नंबर लेंगे, 448। कौन सी प्लेस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की प्लेस पे हमको क्या मिला, 448। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि हमने ये बचपन से सीखे हैं ये वाला डिवाइड, तो ये आपको ईजी पड़ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे 56 के टेबल में हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, 448। कौन सी प्लेस पे है, कितने टाइम्स में है, 8 टाइम्स में। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 8 टाइम्स में कितना आ रहा है, 448। अब माइनस कर देते हैं, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, बाजू में से ले लीजिए, बोरो करो, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और ये 6 हो गया, 6 में से 4 गया, तो हमारे पास कितना बचता है, 2 बचता है। एंड 4 माइनस 4 0, और यहाँ पे 0 सेम एज इट इज़। अब देखा जाएगा तो 220 मिल गया। अब 220 हमको कौन से टेबल में, कौन से प्लेस पे आता है, 220 नहीं आ रहा है बल्कि 224 आ रहा है। तो उससे छोटा नंबर जो हमको क्या मिल जाएगा, 163। 163 हमको 3 की प्लेस पे मिल रही है, कितने प्लेस पे, 3 के। तो हम 3 लिख देंगे, 3 टाइम्स ऑफ द 168। अब माइनस करेंगे, 0 में से अगेन 8 माइनस नहीं होगा, बोरो कर दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बन जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 6 माइनस होएगा तो 5 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, और ये 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 52 है, और जो फर्स्ट प्लेस है हमारे पास क्या है, 56 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 52 तो और छोटा नंबर हो गया, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, मीन्स के डेसिमल करेंगे, और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 520। अगेन हमको क्या मिलेगा, 520 नहीं मिल रहा है बल्कि 504 मिल रहा है। कौन सी प्लेस पे है, 9 की प्लेस पे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 504। अब माइनस कर देंगे 0 में से, अब जो भी नंबर आएगा आपको यहाँ पे 0 में से नहीं जाता है तो बाजू में से लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 बच जाएगा, यहाँ पे 9 में से जाएगा तो यहाँ पे 1 में से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0। अब 16 आ गया। अब हमको यहाँ पे और छोटा है, और ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया है, अप्रॉक्सीमेटली बताने का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंड फिगर में करना है, तो इतना भी लेकर आ गए तो बस हो जाएगा। अब अप्रॉक्सीमेटली कैसा करते हैं वो देखते पहले, क्योंकि हमारे पास देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और हिंट जो दी गई है कि अप्रॉक्सीमेट हमको परसेंटेज निकाला है, मीन्स कि राउंड फिगर में हमको परसेंटेज निकाला है। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास कितना नंबर आया, 83.9 आया। अगर हमारे पास 83.5
4 या 5 तक 4 तक आता, अगर हमारे पास 83.4 तक नंबर या 1 2 3 4 तक नंबर आता तो हम 83 लेते। बट लेकिन अगर हमारे पास मोर देन द 5 नंबर होगा पॉइंट के आफ्टर द 5 नंबर पॉइंट आफ्टर द पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 5 नंबर से बड़ा नंबर होता है तो हम उसको एक इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे कितना है 83 है तो हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं 84% ले सकते हैं इसको। तो ये हमारा जो आंसर आया है 84% आया। तो 84% को मैं कहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो इजिकल टू कितना हो गया है, यहाँ पर मैंने अगर 47 डिवाइड बाई 56 इंटू 100 कर रही हूँ तो मेरे पास जो आंसर मिल रहा है वो कितना हो रहा है 84% आ रहा है, 84% आ रहा है। ये हमको याद रखना होगा, मैं इसको बॉक्स में डाल देती ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब उसके बाद क्या बताना हमको, बस का परसेंटेज निकालना है। तो बस के लिए जो परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे हमको अब देखिए परसेंटेज तो ऑल ओवर द 100 ही होता है, उससे ज़्यादा तो परसेंटेज होता नहीं है, 102 103 तो होता नहीं है। तो हमारे पास जो लास्ट नंबर है 100 है, तो अब 100 में से ही परसेंटेज निकलेगा। ऑलरेडी हमारे पास 84% तो निकल ही गया है, तो बचा हुआ जो नंबर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 में से 100% में से या 100 में से आप माइनस कर दीजिए 84%, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 80%, इस तरीके से भी लिख दो माइनस करके। तो जो आंसर मिलेगा मीन्स 100 में से 84 माइनस हो गया तो कितना बच जाता है 16। तो 16% क्या हो जाएगा हमारा, 16% हो जाएगा हमारा बस का। तो ये मैं बस के लिए भी क्या कर देती हूँ, एक बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब उसी तरह से सेम एज इट इज़ मुझे क्या करने का है, यहाँ पर ये दूसरा नंबर का मीन्स कि 2007 to 8 का करना है। तो इन दोनों का भी हमने टोटल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो टोटल निकालने के बाद हमको क्या करना होगा, 69 डिवाइड बाय किसको करना है, और सॉरी यहाँ पे मुझे क्या करना होगा 56, पहला कौन सा करने का हमको परसेंटेज ऑफ द ट्रक करना है। तो कितना होगा हमारे पास 56 डिवाइड बाय जो हमारे पास टोटल नंबर है, टोटल नंबर कितना है 69 इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जो परसेंटेज मिलेगा तो वो हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे। तो हम उसको भी रफ में सॉल्व करते हैं। क्या है 56/69, मैं यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ 56/69 इनटू 100। अभी देखिए यहाँ पर भी हमको ऐसे नंबर से काटना है कि दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे 56 और 69 अगर कोई टेबल से डिवाइड हो जाता है तो वो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसका टेबल बनाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे तो 9 और 6 है तो 3 के टेबल से हम डिडक्ट कर सकते हैं, बट लेकिन ये कैंसिल करने के लिए हमारे पास 5 आ रहा है तो ये 2 इधर हो जाएगा तो हमारे पास नहीं होगा। तो दूसरा टेबल यूज़ करते हैं। देखिए कौन से टेबल में 56 और 69 आता है, आई थिंक 14 के। देखिए तो पहले मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ और 69 का टेबल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों नंबर कोई इस टेबल में आ रहा है। मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ बट लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं 69 का टेबल पहले मेक कर लूँगी, बना लूँगी और उसके बाद उसको कैंसिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे क्या नंबर मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 56 100 हो जाएगा और 69 सेम एज इट इज़। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए मैंने ऑलरेडी 69 का टेबल बना चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे डिवाइड करने के लिए मैं पहले जैसे करी थी वैसा बना देती हूँ। डिवाइड के लिए 69 डिवाइड बाय 5600, तो यहाँ पे मैंने 69 का टेबल बना चुकी है ऑलरेडी। तो 69 के टेबल में हमको क्या देखने का है 56 देखने का। तो 56 तो नहीं मिलेगा। अब हम 3 डिजिट नंबर देखेंगे 560, तो 560 नहीं हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है 552 आ रहा है। देखिए 60 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है 552, कौन से प्लेस पे आ रहा है हमारे पास 8 नंबर्स के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 69 8 ज़ा 552। अब डिवाइड माइनस कर देंगे, 0 से 2 नहीं माइनस होता है तो बाजू में से ले लेंगे, कैरी कर सॉरी बोरो करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 - 5 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 - 5 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। अब 80 देखिए यहाँ पर हमारे पास 69 के टेबल में 80 आता है कि नहीं, बट लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 81 ही 69 1 ज़ा 69 होगा, तो ये 1 ज़ा हो जाएगा 69। माइनस कर देते हैं, 0 में से 9 नहीं होता है तो बाजू में से 1 कैरी हो गया, और ये कितना बच गया हमारे पास, और 10 में से 9 गया तो 1 हो गया,
और 7 में से 6 गया तो भी अगेन 1 बच गया। अब यहाँ पे 11 हो गया है तो हमको अभी भी मतलब कि अप्रोक्सीमेटली नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो ये 110 हो गया। अब सी यार, यहाँ पर हमारे पास जो छोटा नंबर है 69 है और यहाँ पे 138 है, तो 138 से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा मिल रहा है, 110 से छोटा नंबर हमारे पास अगेन 69 मिल रहा है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 69 69 1 जा 69 ही लेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब जो भी नंबर आएगा हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर आ चुका है, तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो क्या आ रहा है, 81.1 आ रहा है। तो यहाँ पे 81.1 जो आ रहा है, हमको इसके बदले क्या लेने का है, एक राउंड फिगर में नंबर लेना है। तो राउंड फिगर में हमारे पास ये जो 1 आ रहा है, तो अगर मैंने आपको बताई, देखिए अगर 4 के बाद कोई नंबर होगा तो हम इसको चेंज करेंगे, अगर 4 के बाद पहले नंबर है तो हमको चेंज नहीं करना होगा, तो यहाँ पे हम 81% डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 81% किसका मिल गया, ट्रक का मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 81% हमको ट्रक का मिला है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 81%, तो हमको क्या मिलता है, 19% आई थिंक मिल जाएगा। तो ये 19% हमारा क्या हो जाएगा, बसेस का परसेंटेज हो जाएगा। तो ये मैं आपको इस तरीके से बता दी ताकि आपको याद रहे। और नेक्स्ट हम सेम एज इट इज़ ही करेंगे। क्या करना है हमको, पहले ट्रक का है तो ट्रक के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय टोटल क्या है, टोटल नंबर है 76 यूनिट है और इनटू 100 करना है। तो इन दोनों को उसी तरह से मैं करूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 60 डिवाइड बाय 76 है, तो मैं यहाँ पे अगेन 60 डिवाइड बाय 76 ले लेती हूँ। 60 डिवाइड बाय 76 इंटू 100। अब देखिए ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहाँ पे 0 और 6 है, तो हम 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर आया। तो यहाँ पे 6 नंबर होने की वजह से, नीचे इवन नंबर होने की वजह से मैं कैंसिल कर सकती हूँ 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो 2 3 हो जाता है और 0 सेम एज इट इज़, 2 3 एंड 1 कैरी हो गया, 2 8 16 हो गया। अगेन लास्ट नंबर क्या हो गया है, 8 हो गया और 3 हो गया, 0 हो गया। तो हम फिर से 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 एंड बाजू में 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 2 5 10 हो गया। नेक्स्ट हम अगेन 2 के टेबल से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 1 एंड 2 9 अब हमारे पास क्या बन गया है, 15/19 हो गया है और 100। अब 19 का टेबल तो आई थिंक हमारे लिए इजी है, 20 के अंदर तो हमको मोस्टली नंबर आते हैं। तो ऊपर हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या है 15 इंटू 100 मीन्स कि कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे मैं कर देती हूँ 15 इंटू 100 डिवाइड बाई नीचे वाला नंबर क्या मिला, 19 मिला। तो हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1500 इंटू 19। अब 19 का टेबल यूज़ करके हम इसको कैंसिल करेंगे। 19 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 19 के टेबल में 15 नहीं आता है तो हम 150 देखेंगे, 150 भी नहीं आता है बल्कि 152 आता है, जो कि 19 8 152 आता है। बट लेकिन हमको उससे छोटा नंबर चाहिए तो 133 लेंगे हम। देखिए अगर चाहिए तो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे भी करके बता देती हूँ ताकि आप इजीली समझ जाए। हाँ, 19 के टेबल में 150 नहीं आता है, कौन सा नंबर आता है, 133 आता है, जो कि 7 की प्लेस पे होता है, 133। अब माइनस कर देंगे, 0 में से 3 नहीं गया मीन्स के 7 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 और 0 सेम एज इट इज़ हमने उतार दिए। अब यहाँ पे 170 हो गया, बल्कि हमारे पास 19 9 सा होता है 171, तो हम ले सकते हैं इसको क्योंकि ये छोटा नंबर है, सॉरी इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते। अगेन हमको 8 प्लेस पे लेना होगा, 152 हो जाएगा। तो 19 8 जा क्या लेंगे हम, 152 लेंगे, माइनस कर देंगे। ये आपको 19 के टेबल में प्रॉपरली दिख जाएगा। आपके पास अगर 19 का टेबल याद है तो ठीक है, ना तो आप वैसे ही टेबल पहले बना लीजिए और उसके बाद इसमें कैंसिल करिए।
अब यहाँ पे 0 में से 2 नहीं होगा तो 10 में से 2 जाएगा, बाजू में से कैरी हो जाएगा, बोरो हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 होएगा, 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना बचता है, 6 में से 5 जाएगा तो सॉरी यहाँ 1 बचेगा और ये 0, यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ पे 18, 19 की टेबल में तो 18 नहीं आएगा, छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको 0 बना देंगे, तो ये हो गया 180 हो जाएगा। तो 19 की टेबल में 180 नहीं आता है, 171 आता है। तो 19 9 ज़ा 171 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 में से नहीं होगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 0 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो नंबर मिलेगा 78.9 हो रहा है। बट लेकिन हमारे पास राउंड फिगर में अगर करें तो क्योंकि ये 5 के बाद का नंबर है तो हम इसको 78 के बाद कौन सा नंबर ले सकते हैं, 79% ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 79 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए कि 79% हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से माइनस कर देंगे 79, तो हमको क्या मिल जाता है, देखिए 79 माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और सॉरी किस तरीके से, तो यहाँ पे हमको 21 हो जाता है, सॉरी। और नेक्स्ट हमको करना होगा सेम एज इट इज़, क्या करना होगा 63 को, अब मैं यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्या करती हूँ आपके लिए शो करने के लिए कि आपको समझ में आ सके, इसके लिए मैं पेंसिल से एक बॉक्स बना देती हूँ क्योंकि हमको इसी का हमको बार ग्राफ बनाना होगा। अब यहाँ पे हम इसका 63 का निकालेंगे, 63 डिवाइड बाय 81 इंटू 100, कहाँ से लिए हमने 63, यहाँ से लिए और 81 यहाँ से लिए, हो गया। अब हमको 63 और 81 का डिवाइड करेंगे तो दोनों आई थिंक 3 की टेबल से कैंसिल होगा, तो मैं आपको कैंसिल करके बताती हूँ किस तरीके से। देखिए सॉरी पेज नए पेज पे करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 63 इन डिवाइड बाय 81 इंटू 100, तो यहाँ पे हमको 3 के टेबल से ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि देखिए 3 के टेबल में ये दोनों नंबर भी आ रहा है और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, 3 2 ज़ा 6 और ये 2 कैरी हो गया, 3 7 ज़ा हो जाएगा, 3 2 ज़ा और 3 1 ज़ा हो गया। अब देखिए 21 और 27 दोनों भी 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा और 3 7 ज़ा। अब यहाँ पे हमारे पास 7 है और 9 है और ये इंटू 100 है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 9, तो 7 इंटू 100 कितना हो जाता है, 700 इंटू 9। अब 7 की टेबल सॉरी 9 की टेबल तो हमको बहुत ही ईजी है कि 9 की टेबल में हमको 70 देखना है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो 9 के टेबल को हम यूज़ करेंगे और 9 के टेबल में 70 नहीं आता है बल्कि 72 आता है और 63 आता है, तो हमको 70 से छोटा नंबर लेना होगा। तो 9 1 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63 होता है, और 63 अगर हमने ले लिए 63 लिए तो बाजू में हम हमारे पास क्या बन जाता है, अगेन 70 बन जाएगा। तो ये अगेन हमको 7 पॉइंट लगाना होगा और फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरे तरीके से करके बता देती हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। 9 की टेबल में 700 दिखना है, तो 9 की टेबल में 70 नहीं आता है, बल्कि आपको वो भी वही होगा बट लेकिन मैं इस तरीके से समझा दी तो बहुत ईजी हो जाएगा। 9 की टेबल में 70 नहीं आता है बल्कि कौन सा नंबर आता है, 63। कौन से प्लेस पे आता है, 7 की प्लेस में, 9 7 ज़ा हो जाता है 63, माइनस कर देंगे 0 में से 7, 3 माइनस नहीं होगा, 10 में से होगा, बाजू में से 1 ले लेंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा और ये सेम एज इट इज़ 70 उतार दी। अब अगेन 9 के टेबल में 70 नहीं आता है, 7 7 ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास 63 हो जाएगा। अगेन वही नंबर रिपीट होने वाला है, 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 7 बजा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये 70 हो जाएगा। फिर वही नंबर होगा 9 7 ज़ा हो जाता है हमारे पास 63, तो यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है रिकरिंग में नंबर आ रहा है, मतलब 77.7 आ रहा है। तो हमारे पास जो राउंड फिगर में क्या नंबर निकलेगा, हमारे पास ये 5 से बड़ा नंबर है तो हम क्या लेंगे, 78 नंबर ले लेंगे, 78 नंबर लेंगे। और ये 78 नंबर हम कहाँ पे लिखेंगे, अब 100 में से 78 को माइनस भी कर लेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 22 होता है। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हो जाएगा
यहाँ पे हमारे पास देखिए, इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 78 आ रहा है। और 78 हो गया। यहाँ पे हम उसी तरह से 100 में माइनस कर देंगे 78 को, तो हमारे पास जो आंसर मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 22% हो जाएगा। और मैं ये परसेंटेज को आपके लिए बॉक्स में लगा के आपको समझाने के लिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, देखिए हमको बार ग्राफ बनाने का है, परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। देखिए परसेंटेज बार ग्राफ बनाने के लिए हमको हमेशा परसेंटेज को याद रखने के लिए 100 का यूज़ करना है। तो उसी तरह से जब परसेंटेज बार ग्राफ बनता है तो भी हमको 100 को याद रखना होगा। तो 100 को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बार ग्राफ बनता है, देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए मैं बार ग्राफ पेपर ली हूँ। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आप यहाँ ये वाला जो ग्राफ है आप पहली बार नहीं बना रहे हैं, आप हमेशा से बनाते आए हैं 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की बुक से, स्टैंडर्ड से। तो इसके लिए ये बहुत ही ईजी होता है। पहले तो हमको ग्राफ बनाना। अच्छा, यहाँ पे बार ग्राफ इसके लिए बोला जाता है क्योंकि रेक्टेंगल शेप में बनता है ग्राफ, इसके लिए रेक्टेंगल शेप को बार ग्राफ बार का कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, सॉरी ये मैंने एक्सटेंड नहीं करी लाइन को, ये हमको एक्सटेंड करना होता है। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे परसेंटेज बार ग्राफ है, इसके लिए यही वजह है कि अगर परसेंटेज बार ग्राफ है तो हमको हर जो स्केल होगा, जो 10-10 का जो स्केल होता है वो कितना लेना होगा, 10-10 का ही लेना होगा। और 10 सेंटीमीटर लेंगे और ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा आपका। देखिए ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पे हमको ड्रॉ करना होता है। तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 70, 80, 90, और ये हो गया हमारा 100। अच्छा 100 क्यों करें, क्योंकि 100 परसेंटेज बार ग्राफ है। परसेंटेज बार ग्राफ होने की वजह से ही हमको 100 लिखना है। अच्छा ये क्या लिखना है हमको, ये होता है वाई एक्सिस होता है, और ये वाला जो नीचे वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो एक्स एक्सिस होता है। ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ द ईयर्स लिखना होगा। नंबर ऑफ़ द ईयर्स हमारे पास जो है कौन सा है, 2016। अच्छा एक एक कॉलम में हम एक को बनाएंगे, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर द ईयर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो ईयर हो जाएगा हमारे पास 2006 और 2006 और 2007 है। तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। सेम यहाँ पे 2007 टू 2008 है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 टू 2009 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 2009 टू 2010 हो जाएगा। यहाँ पर हमको देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है और एज इट इज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ये क्या है, नंबर ऑफ द ईयर्स है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब ज़्यादा हमको ड्रॉ करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज बार ग्राफ है। तो मैं पहले ही 100 का ही बार बना देती हूँ। देखिए यह 100 का बार मतलब कि मीन्स हमको यहाँ पे जो 100 नंबर है ना, तो यहाँ से हमको लाइन ड्रॉ करना होगा कहाँ तक, जहाँ तक हमारे ईयर तक है, मीन्स के 0 तक लेके जाना होगा। तो ये हमारा 0 तक इस तरीके से बनेगा। देखिए ये हो गया। नेक्स्ट अगेन हमको यही लाइन से अगेन लेके जाना होगा, ये भी हमारा देखिए इस तरीके से। और ये लाइन ड्रॉ करने से लिए भी आप पहले से देख लेंगे कि आपका जो लाइन है, लाइन प्रॉपरली आना चाहिए। अगर ये लाइन नहीं आएगी ना तो आपका जो मार्क्स होगा उस पर टीचर मार्क्स काट देगी। तो आप यहाँ पे बराबरली यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। और इसी तरह से हमको चारों बार ग्राफ बना लेना है। मैं पहले बार ग्राफ बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही पूरा ग्राफ बना दी हूँ, बट लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे काम है। यहाँ पे मैंने हर ग्राफ को, हर बार को कितने तक बनाई हूँ, 100 तक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बार ग्राफ है वो परसेंटेज बार ग्राफ है। तो हमको पूरे बार ग्राफ कितने लेने का, 100 तक लेना है। अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा, जो हमने क्वेश्चन देखो बनाए हैं उसमें परसेंटेज निकालें। तो ट्रक का जो परसेंटेज है 84 है, और यहाँ पे जो बस का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 16 है। तो 84 को हमको पहले लेना होगा, ड्रॉ करना होगा 84। तो 84 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो होता है ना, बहुत ही बारीकी से आपको देखना होता है इसमें कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं, सॉरी ये देखिए ये जो नंबर्स होते हैं ना,
ये जो नंबर्स होते ये सॉरी ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये बॉक्स में ना आपको 10 लाइन दी जाती है। हर बॉक्स में, हर जो स्क्वायर टाइप्स के जो बॉक्स होते हैं उसमें 10 लाइन होती है, तो हमको उसको काउंट करना होता है। तो यहाँ पे हमको 84 चाहिए, तो ये तो हमारा 80 बहुत ईजिली मिल गया, बट लेकिन 84 कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जो बॉक्स है ना, ये इसके ऊपर इसके अंदर भी आपको हर उसमें लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे 4 बॉक्स हमको और लेना होगा, तो वो 84 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हर बॉक्स में 10 है, तो हमको कितना लेना होगा? 4 बॉक्स लेना होगा। तो 4 हमारा ये 1 2 3 4 मेरा इस तरीके से आ गया है। आप भी ड्रॉ करेंगे तो बहुत ईजीली आपके पास भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, और आपको देखना होगा कि आपका ये कम ज़्यादा ना हो। ये 84 हो गया। अब 84 मैंने ये बना ली हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बता देती हूँ कि ये ट्रक का है, तो मेरे पास 2 हो गया, और जो ये जो बच गया है मीन्स कि ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? बस का हो जाएगा। तो परसेंटेज बायोग्राफ में एक चीज़ इजी हो जाती है कि हमको एक ही शो करेंगे तो हम दूसरा ऑलरेडी हमारा शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो कर देती हूँ, डार्क कर दो, मैं ज़्यादा आपके लिए ओरिंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ? डार्क कर देती हूँ। मतलब के यहाँ पे फिल कर देती हूँ, पेंसिल से ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आपको इससे आपको समझ में आ जाए कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा कौन सा है? बस सॉरी ट्रक का है, मीन्स के ट्रक का यूनिट पार्ट है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट करना है हमको। तो ये हमारा बस का हो गया। अब जो नेक्स्ट है देखिए, तो यहाँ पे ये 16 भी हो गया। क्यों? क्योंकि जो 100 से जो बच गया था नंबर वो 16 था, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया है? 16 हो गया है, जो बसेस का हो गया। उसी तरह से हमको क्या करने का है? यहाँ पे 81 और 19 करना है। तो 81 जो दूसरा वाला जो 2007 और 8 में है, 2007-8 में क्या है? 18 है। तो 18 और 19 हम कैसे करेंगे? सेम सॉरी 81, तो 81 के लिए भी देखेंगे ना, यहाँ पे 80 तो हो गया हमारा, और एक ऊपर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत ही आसानी से कर ली, आप भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे भी इसको क्या कर देती हूँ? ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि आपको डार्क करने से, शेड करने से क्या होता है? वेरिफिकेशन हो जाता है कि इसमें हमको कौन मीन्स के कौन सा वाला क्या है। मीन्स के अभी यहाँ पे हमने क्या देख रहे थे कि ये हमारा क्या है? बसेस का है, नहीं सॉरी बस और ट्रक का है, तो हमारा ये बस का हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से हमने करे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 79 है। देखिए ये भी बहुत वही लाइन के लगभग है 79। तो 79 देखेंगे तो 80 से 1 जस्ट नीचे होगा, बिलो सेट्स ऑफ द 80 मीन्स के ओनली 1। यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये 80 है, यहाँ पे 79 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं बाद में डार्क कर देती हूँ, शेड बाद में कर देती हूँ। और उसके बाद हमारे पास कौन सा है? 78 है। तो 78 कितना होगा? उससे और 1 कम, मीन्स कि यहाँ पर ये 80 है, और 80 से 2 कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है? 78 हो जाता है। आप चाहे तो नीचे से कैलकुलेट करें, चाहे ऊपर से कैलकुलेट करें, आपके लिए वही बात पड़ेगी। तो ये हमारा 78 हो गया। देखिए ये हो गया। अब मैं शेड करके आपको वीडियो बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ड्रॉ कर ली हूँ। 100% का ये बारग्राफ बन गया है। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर ली हूँ। अब यहाँ पे हमको एक और काम करना होता है कि ये जो है वेरिफिकेशन के लिए हमको बताना होता है कि कौन सा वाला क्या है। तो यहाँ पे ये जो डार्क वाला था हमने क्या बनाए थे? परसेंटेज ऑफ द ट्रक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या तो आप पूरी तरीके से लिख दीजिए परसेंटेज ऑफ ट्रक। मैंने इस तरीके से लिखी हूँ। और ये जो हमारा जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा करी हूँ, क्रॉस लाइन बनाई है, तो ये क्रॉस लाइन हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ द क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा, बसेस। ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लिखने का होगा कि स्केल्स क्या है। तो स्केल हमको क्या लिखना हो जाती है? जो 1 सेंटीमीटर होगी वो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। द स्केल इज क्या लिखना है हमको? ये आपको लिखना ही होता है। सॉरी स्केल, सॉरी यहाँ पे एली, स्केल क्या हो जाएगा हमारी? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सॉरी 1 क्या हो जाएगा? 10% है। कितना हो जाएगा? 10%। 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो हमने क्या अज्यूम करे है कि वो 10 है। तो इस तरीके से हमारा हो गया है।
और आप भी इजीली समझ जाएंगे कि ये कैसे बनता है। ये परसेंटेज ऑफ द क्या है, आपको करना था बस एंड ट्रक। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर ऑफ़ द ईयर्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ द ईयर्स है, ये ईयर्स हो गया है। और उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रक और बसेस का परसेंटेज हो गया है, किसका, बस एंड ट्रक का, बस एंड ट्रक। ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। देखिए पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है बट लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी भी है और थोड़ा इजी भी है। और हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है। बट लेकिन अभी तक का जो वीडियो है 34 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए तो आपको आपके समझ में आ सके। तो नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन यहीं पे मैं कर लेती हूँ। ये इजी है ताकि आप पूरा एक उसमें वीडियो में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए क्या है, इन द टेबल गिवेंस बिलो द इन्फॉर्मेशन इज अ गिवन अबाउट द रोड्स। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रोड के बारे में बताई गई है, यूजिंग द ड्रॉ द सब डिवाइडेड एंड द परसेंटेज बार डायग्राम। हमको दोनों भी ग्राफ बनाने का है, कौन सा, सब डिवाइडेड भी बनाना है यहाँ पे और परसेंटेज बार ग्राफ भी बनाना है। तो इन दोनों को कैसे बनाया जाएगा हमको, और अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है, मतलब कि हमको डायरेक्टली राउंड फिगर में बनाना है। अब उसके बाद हमारे पास सेम एज इट इज़ ये है, तो मैं पहले से ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। देखिए किस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही टेबल ड्रॉ कर ली हूँ ताकि वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे मैंने भी सेम एज इट इज़ पहले क्वेश्चन की तरह ही सब कुछ बनाई हुई। यहाँ पर हमको 2 बार ग्राफ बनाना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी बनाना है और परसेंटेज बार ग्राफ भी बनाना है। लेकिन बट हम पहले सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो होता है वो रिलेटेड ही होता है परसेंटेज बार ग्राफ से, तो इसके लिए आपको समझना होगा। यहाँ पर परसेंटेज बनाना है, तो पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने बनाए थे टेबल वैसे ही ड्रॉ कर ली हूँ। अब इन दोनों को प्लस करके मैं टोटल लिख देती हूँ। 14 प्लस ये 10 हो जाता है, 24 हो जाता है। 1 और 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ये 26 हो गया। और ये हो जाएगा 10, 1 कैरी, यहाँ पे 30 हो गया। और यहाँ पे ये 9 और ये 39। ये हमने सिर्फ टोटल करे हैं अभी। अब टोटल कर देंगे और इसका पहले हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ बना देते हैं। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ के लिए मैं क्या करती हूँ, टोटल की ही ज़रूरत होती है हमको, इसके लिए मैंने सब डिवाइडेड बार ग्राफ के लिए पहले टोटल कर दी हूँ। तो टोटल करने के बाद मैं बार ग्राफ बनाती हूँ। बार डायग्राम बनाने के लिए मैं पहले ही ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको ताकि ईजिली बन जाए। देखिए मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा काम कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना चुकी हूँ और ये 0 से स्टार्ट हो गया है। अब हमको उसके बाद करना क्या होगा, देखिए कि अब ये जो हमको सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो बनाना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर देखना होगा। टोटल नंबर हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है 39 है। तो 39 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो हम ऐसा स्केल्स लेंगे कि जो 40 या 50 के अंदर आ जाए। तो हम अगर 5 के स्केल से करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा, ज़्यादा मोर देन नहीं होगा। तो मैं क्या लूँगी, यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ में मैं 5 से ले रही हूँ। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 35, 40 तक हो जाएगा। बट लेकिन मैं आगे भी 45 और 50 तक ले लेती हूँ। देखिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि इस तरीके से बना दी हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सब डिवाइडेड है, मीन्स के 2 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। सब डिवाइडेड वही होता है जो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पहला मैं तो 24 ले लूँगी क्योंकि मुझे पास जो टोटल नंबर है वो कितना है, 24 है। तो 24 को पहले मैं ले लूँगी, जो 2000 और 2001 में है। तो 24 हमारा कैसे होगा, देखिए अगर हमने एक स्केल 5 के लिए है तो मीन्स हमारे पास जो पूरे जो स्क्वायर में है वो 10 बॉक्स के हैं। तो हमको एक को मेज़रमेंट क्या समझ, 2 को मेज़रमेंट करना होगा 1 यूनिट, 2 को 1 यूनिट मानना होगा, मीन्स कि 2 लाइन को हमको 1 यूनिट मानना होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना चाहिए, 24। तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अब 24 हमारे यहाँ नहीं होगा बट कि 1 यूनिट हमारा 2 हो जाता है, तो मीन्स कि 2, 4, 6, 8 मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8 तक। 24 मीन्स के 25 से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा,
इस तरीके से करेंगे। आप चाहे तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप 10 का लेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो आप यही लेंगे तो ही बेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इस लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। और ये पूरा मैं इस ऐसा रेक्टेंगल बना देती हूँ, बार बना देती हूँ। ये बार कंप्लीट बन गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे, ये तो 24 का बार हुआ, लेकिन ये तो टोटल नंबर था। अब हमको परमानेंट का जो है वो 14 है, और टेम्पररी रोड का कितना है हमारे पास 10 है। तो परमानेंट रोड का हम 14 लेंगे, और वो जो बच जाएगा वो 10 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 14 हम किस तरीके से लिखेंगे, 15 यहाँ पर हो गया हमारा, तो 14 इसके दो नीचे हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। हाँ, तो दो नीचे क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो यूनिट लिए है 5 का, जो स्केल्स लिए है 5 के उस पर मेजरमेंट पे लिए, तो एक का हमको 2 मानना होगा। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको चाहे शेड करूँ, कुछ भी करूँ, तो अब मैं यहाँ पर नीचे वाले उसमें ही मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। हो गया, इस तरीके से हो जाएगा आपका ये बार डायग्राम। हाँ, मैं नीचे उसमें कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कुछ भी ले सकते हैं आप। अब उसी तरह से मुझे कितना लेने का है, 15, और मुझे अब टोटल लेना होगा 26। तो 26 जो होगा, 26 कहाँ होगा, सेकेंड 2001 और 2 में 26। तो यहाँ पे ये 25 हो गया है। देखिए ये वाले लाइन से जाना है, 25 हो गया है, और 1 लेना है, मीन्स कि हमको 2 लेना होगा। मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली ताकि आपको समझ में आ जाए। और पेंसिल की जो लीड है ना, वो आपको बहुत ही बारीक रखना होगा, ताकि आप बहुत ईजीली जब करें तो आपका जो पेंसिल है वो स्प्रेड नहीं हो, उसका शेड ना स्प्रेड नहीं हो। तो मैं इस तरीके से बना ली हूँ। अब उसके बाद मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे जो परमानेंट रोड है वो 15 है, तो मुझे यहाँ पे कितना लेना होगा, 15 लेना होगा। बहुत इजी है, ये 15 बन गया, और मैं यहाँ पे बाद में ड्रॉ कर लूँगी। उसी तरह से ये कितना है, 30 है। 30 भी बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको देखिए इजीली हमारा को 30 मिल गया। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ 30 का मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ, और ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे करना होगा, मैं बाद में इसको ड्रॉ करूँगी। और ये 17 है, फर्स्ट में कितना है, 17 है, तो 17 का होगा, ये 15 हो गया है, और ये 16 हो गया है, और ये 17 हो गया। तो मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। उसी तरह से ये 39 है, तो 39 कितना होता है, 40 से कम। तो मेरा ये वाली लाइन चल रही है, ये लाइन में मेरा ये 40 हो गया है। देखिए ये 40 हो गया है, तो 40 में एक कम मीन्स के यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें। देखिए आपको जो ईयर है ना, वो ईयर के ऊपर ही लेना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ईयर ये है, और मैंने इस तरीके से ली हूँ, और ये पूरी तरीके से ड्रॉ हो गया है। अब इसमें हमको क्या बताया है कि 20, देखिए 2003 में 4 में क्या है, पहला फर्स्ट है, परमानेंट रोड का 20 है, और टेम्पररी रोड में 19 है। तो पहले मैं 20 ले लूँगी तो ऑलरेडी वो 19 हो ही जाएगा। तो ये मेरा 19 हो गया, 20 हो गया, ये कंप्लीट हो गया 20। देखिए यहाँ से मैंने 20 ले ली, हो गया। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके और आपको शो करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पर सब कुछ रेडी कर ली हूँ, आपको समझाना होगा बस। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दी हूँ कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, बार डायग्राम है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर ली हूँ, देखिए इस तरीके से कि ये जो नीचे वाला है हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे पास परमानेंट वाला रोड है, और जो ऊपर वाली जो साइड है हमारे पास टेम्पररी रोड है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली हूँ, और आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, डॉट्स बना सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में अलग अलग डिज़ाइन दी गई है, आप वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो शेड था हमारे पास, ये जो क्रॉस लाइन थी, ये हमारे लिए क्या थी, परमानेंट रोड का था। पर किसका बार है, ये यहाँ पे परमानेंट रोड है। और ये जो एम्प्टी वाला जो बॉक्स ली थी मैंने, वो ली हूँ टेम्पररी। ये टेम्पररी रोड है, ये मैंने इस तरीके से इसको शो कर दी हूँ। और स्केल जो ली हूँ एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 लैक्स में है। और हमको यहाँ पे क्या लिखने का है, रोड कंस्ट्रक्शन, या फिर रोड को खाली रोड भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ द ईयर हो जाएगा।
नंबर ऑफ द ईयर। ये इस तरीके से बन गया। दो ये हमारे पास एक ही पार्ट हुआ है। क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिया है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी बनाना है और आपको परसेंटेज बार ग्राफ भी बनाना है। तो परसेंटेज बार ग्राफ के लिए हमको फिर से परसेंटेज निकालना होगा, रफ फिगर करना होगा, फिर उसके बाद रफ वर्क करना होगा, फिर उसके बाद परसेंटेज निकाल के आपको फिर इसका डायग्राम बनाना होगा। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन डिपेंड है, इसमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी है और परसेंटेज बार ग्राफ भी है। तो यहाँ मैं इसके आगे सॉल्यूशन करती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सब डिवाइडेड बार ग्राफ के लिए हमको इतने की ज़रूरत थी तो हमने कर लिए। अब लेकिन इसके आगे हमको ड्रॉ करना होगा, सॉरी सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, पहले परमानेंट रोड का परसेंटेज निकालना होगा। तो परमानेंट रोड कौन सा है हमारा, यहाँ पे 14 है और 14 को हमको टोटल उससे परसेंट डिवाइड करना होगा। 14 को 24 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लिकेशन 100, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे परसेंटेज बार ग्राफ है। तो परसेंटेज के लिए हमको 100 का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है। 14 और 24 इंटू 100, ये आप 4 देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो मीन्स के 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, ये हो गया। अगेन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 100 है, तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। किससे हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 0। अगेन यहाँ पे हम 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। अब हमारे पास जो ऊपर नंबर मिल गया है वो 7 इंटू 25 है। तो 7 के टेबल को 7 इंटू 25 और डिवाइड बाय यहाँ पे 3 हो गया। अब 7 के टेबल से करो या फिर 25 के टेबल से करो, आपको 7 का टेबल याद है, तो 7 5 ज़ा कितना होता है, 35 हो जाता है और यहाँ पे 3 हो गया। और 7 2 ज़ा 14 और प्लस 3 कितना हो गया, 14 प्लस 3 कितना हो गया, सॉरी 14 प्लस 3 17 हो जाता है। तो यहाँ पे 175 हो गया और डिवाइड बाय यहाँ पे 3 हो गया। अभी देखा जाएगा तो आपके पास 3 का टेबल, तो 3 का टेबल तो आप सबको पता है। 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो इजीली यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। 3 के टेबल से 3 5 ज़ा 15 हो जाता है और यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। 3 8 ज़ा होता है 24, 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पे 1 लगा के 0 सॉरी पॉइंट लगा के, और ये जो हो जाएगा 1 बच गया है, तो रिमेनिंग 1 मैंने यहाँ लिख दिए और ये 0 हो गया। पॉइंट लगा दिए और यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। 3 3 ज़ा 9 हो जाता है। अगेन मैं अगर 1 डालूंगी तो ये 0 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो मेरे पास जो नंबर मिल रहा है 58.33 मिल रहा है। लेकिन 58.33 नहीं लेना है हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि हमको राउंड फिगर में करना है। तो 58 के बदले, सॉरी 58.33 है, तो मैं यहाँ पे 3 के बदले क्या लूँगी, यहाँ पे 3 4 से छोटा नंबर है, 5 से छोटा नंबर है, तो हम क्या लेंगे, 58 ही लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज क्या लेंगे, 58 लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 58%। अब ये 58% तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे 58 से, तो हमको कितना आंसर मिल जाता है, देखिए 42 हो जाता है हमको। यहाँ पे जो परसेंटेज मिल जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं भी इसको भी क्या कर देती हूँ, बॉक्स में बना देती हूँ। कि ये वाला तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर से छोटे नंबर है। इसी तरह से हमको यहाँ पे दूसरा बनाने का है। कितना यहाँ पे 15, ये टोटल नंबर तो हो गया, बट लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट रोड कितना है, 15 है। 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 26 इंटू 100। ये हमको इसी तरीके से फॉलो करते रहना है। और इसको भी हम डिवाइड करेंगे, और किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड बाई 26 है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ 15 डिवाइड बाई 26 इंटू 100। अब देखिए ये वाला कैंसिल हो सकता है इससे, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा हो जाएगा और 2 5 ज़ा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 5 13 की टेबल से ना 15 आता है और ना 50 आता है, तो हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 15 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 75 हो जाता है। देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी तो यहाँ क्या होगा, 15 5 हो जाता है 75 और ये 0 हो जाएगा और ये 13। अब 13 के टेबल में हम देखेंगे 75 आता है क्या, बट नहीं आता है। 75 नहीं आता है, बल्कि कितना आता है, 78 आता है और 65 आता है। 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा हो जाता है 65 हो जाता है। अच्छा, ऐसे में अगर आपको बड़ा नंबर लगे तो आप
प्लीज़ यहाँ पे वापस से करके देख लीजिए ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। 13 को 750 से डिवाइड करने का है। 13 के टेबल में 75 नहीं आता है, कितना आता है 65 आता है। 13 फाइजा हो जाता है 65, माइनस कर देते, 5 में से 5 चला जाएगा और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 हो गया और ये 0 सेम एज इट इज़ हो गया, मीन्स 100 आ गया। अब 13 के टेबल में 100 नहीं आता है बल्कि कौन सा नंबर आता है 91 आता है। 13 7 हो जाता है 91, 100 में से 91 माइनस होता है तो कितना बच जाता है हमारे पास 9 बच जाता है। अगेन हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं तो ये 90 बन जाता है। तो 90 फिर नहीं आता है, 91 आता है। 91 से हमारे पास छोटा नंबर होता है 6 तो 6 हमारे पास कितना होता है 78। अब इससे ज़्यादा हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास एक नंबर आ गया। तो हमारे पास जो नंबर आया है 57.6 आया है। तो 6 के बदले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे 8 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58 आ जाएगा। अगेन हमको लगता है 58 ही मिला है तो ये जो भी बनेगा 58% बनेगा। तो सेम एज इट इज़ हम देखिए ऊपर का भी यही है, सेम ये भी हो गया। तो 100 माइनस 58 तो हमारे पास जो आंसर मिल जाएगा अगेन 42% मिल जाएगा। और फिर ये भी करेंगे हम, 17 को 30 से डिवाइड करना है, इनटू 100 करना होगा। तो इसी तरह से मैं एक रफ उसमें कर लेती हूँ। 17 को किससे करने का है हमको 30 से करना है और इनटू 100, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाता है। अब हमको क्या करना होगा 3 का टेबल यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ इसको पहले मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 170 हो जाएगा। और 3 के टेबल से तो इजी हो जाएगा, 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 3 के टेबल में 20 नहीं आता है तो 18 आता है, 3 6 ज़ा 18 हो जाता है, 3 6 18 हो जाएगा और ये पॉइंट लग जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा, तो फिर से ये 3 6 18 हो जाएगा। मीन्स हमको मिल गया 56.6%। तो हम इसको क्या कर देंगे 57 कर देंगे। तो 170 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 57%। तो 57% के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 57% लिख दी मैंने यहाँ पे। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे 57। तो हमको जो यहाँ पे 58 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 43% हो जाएगा। अब इसी तरह से हमको क्या करना होगा 20 को भी करना होगा, 20 को 39 से डिवाइड करने का और यहाँ पे 100। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा 39 है यहाँ पे, सॉरी। अब 39 का टेबल यूज़ करो क्योंकि हमको अभी यहाँ पे 0 है और 3 है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 39 का टेबल यूज़ करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से करते हैं। 20 को पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 39 इंटू 100। अब यहाँ पे आपको 39 का टेबल इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 और यहाँ पे 39। तो मैं 39 का पहले टेबल बना के फिर आपको कट करना बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 39 का टेबल बना चुकी हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखती हूँ 39 एंड 2000 डिवाइड बाई 2000। तो 39 की टेबल में देखिए इस तरीके से है नंबर्स, ये कट है 273 है नंबर। अब हमको क्या लिखना है 200 ले 20 तो नहीं ले सकते हम, 200 लेंगे। तो 200 नहीं आ रहा है बल्कि कितना आ रहा है 195 आ रहा है। कौन सी प्लेस पे 5 की प्लेस पे 195 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। अब 50 देखिए 50 नहीं आता है तो 1 ज़ा लेंगे हम, 1 ज़ा 39 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया और ये 4 में से 1 गया। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया तो ये 110 हो गया। तो 110 नहीं आता है बल्कि 117 आता है। और दूसरा नंबर क्या हो जाता है 2 के प्लेस पे हमारे पास कितना होता है 78 होता है। अब इससे हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको एक नंबर मिल गया है। तो ये जो नंबर की वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाता है हमारे पास 51.2 हो रहा है। तो राउंड फिगर में अगर करेंगे तो हमारे पास ये 5 से छोटा नंबर है तो हम इसको क्या लेंगे 51% लेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा, अब ये लास्ट था हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 51% होगा। और इसको माइनस करेंगे तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा
कि 100 में से 51 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा 49% बच जाएगा। तो मैं इसको पहले आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए परसेंटेज को पूरा बॉक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, ताकि आपको इसी से बार ग्राफ बनाना होगा। तो मैं पहले आपको बार ग्राफ बना के बता देती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने 100 का बार ग्राफ पहले बना चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए मैं पहले 100 का बार ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली हूँ। देखिए पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे परसेंटेज बार ग्राफ का पूरा ड्रॉ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कैसे लेने वाली, देखिए यहाँ पे मैंने ली हूँ 2001, 2002, 2001 से 2, 2002 से 3, 2003 से 2004। और यहाँ पे जो परसेंटेज का जो बार ग्राफ बनाया है, यहाँ पे 0 से ली हूँ, 0 से लेना है और स्टार्ट किया 0 से और पूरा 100 तक मैंने फिनिश की, क्योंकि परसेंटेज बार ग्राफ है। इसके लिए हमको 100 तक का हर बार को हमको 100 तक बनाना होगा। और उसके बाद हमको क्या करना होगा कि जो हमारे पास परसेंटेज है, तो हमारे पास दो है, रोड कंस्ट्रक्शन का है, तो मीन्स के परमानेंट रोड है और टेम्परेरी रोड है। तो जो यहाँ पर परमानेंट रोड है, जो फर्स्ट वाला 2000 और 2001 में जो परमानेंट रोड है हमारे पास कौन सा है, 58% है और 42% है। तो हमको खाली ये निकालना होगा, ये ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगा। तो 58% के लिए हम क्या करेंगे, 58 तक लेके जाएंगे। देखिए 58 कहाँ पर होगा हमारा, ये 50 हो जाएगा और 58 मीन्स कि हमको कितने लाइन्स लेने का है, यहाँ पे पूरा 10 की स्केल से, तो यहाँ पे हमको कितना लेना होगा, 58 इस तरीके से ले लेंगे। देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हमको मैं बाद में ड्रॉ करती हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये तो फिर आप इस तरीके से बना लीजिए कि ये वाला हमने ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिगजैग क्रॉस लाइन बना रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ये परमानेंट वाला है और अब टेम्पररी वाला क्या है। देखिए जो हो जाएगा वो बच जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो 42 ऑलरेडी हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे दूसरा कितना है, अगेन 58 है और 42 है। तो सेम वही प्लेस पे हमको लेके जाना है, कहीं दूर नहीं जाना है, वहीं पर हमको उसी तरीके से करना होगा। तो ये भी वही हो गया और इसके लिए भी मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। अब उसके बाद हमको थर्ड वाला देखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या है। नंबर देखिए आपके पास क्या है, 57 है। तो 57 हमारा क्या हो जाएगा, उससे जस्ट, क्योंकि 58 है तो उससे जस्ट नीचे ही हमारा 57 होगा। तो अगर आपको बार ग्राफ में बनाना होगा ना, तो प्लीज़ ना पहले 100 का आप पूरा बार बना दीजिए, ताकि आप है ना कंफ्यूज नहीं हो और आप इजीली कर सकें। और उसके बाद आप ड्रॉ करिए। अब उसके बाद कितना है, 51 है। तो 51 देखिए बहुत इजी बन गया ना अभी। तो 51 हमारा इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो ये कंप्लीट हमारा बार ग्राफ तैयार हो चुका है। और मैं अब यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क बाकी है वो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब चाहे तो ये आप शेड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्टी छोड़ रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी इसी तरीके से छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये कौन सा है, परमानेंट है, तो मैं यहाँ लिखूँगी परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड। यहाँ पे लिख देती हूँ परमानेंट रोड, ये हो गया। और ये वाला कौन सा है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड, तो मैं यहाँ पे टेम्पररी रोड लिख देती हूँ, ये हो गया। अब जो स्केल से हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केल जो हो जाएगी हमारे पास 1 जो सेंटीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 लैक्स। कौन सा हो जाएगा, ये लैक्स में है, तो इसके लिए हमको 10 लैक्स लेना होगा। देखिए 10 लैक्स किलोमीटर। ये कौन सा है, परसेंटेज बार ग्राफ है, परसेंटेज बार डायग्राम, ये सॉरी बार डायग्राम, हाँ डायग्राम है, तो आपको भी बार डायग्राम लिखना होगा। हो गया। देखिए बहुत इजी था, आपने पूरी तरीके से ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो इसके लिए सारी चीज़ आपको लिखना होगा। देखिए पूरी तरीके से मेरा ये ड्रॉ हो चुका है। प्लीज़ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।